दम 100% मेरा ट्रिक और तुक्का अप्लाई दम होगा बच्चों इस बार डीएलएड के एग्जाम में। एग्जाम 100% निकलेगा, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? अच्छे ही होंगे, आई होप अच्छे ही होंगे। अब चलते हैं हम लोग, डीएलएड का एग्जाम होगा, अब उस चीज को हम लोग समझेंगे। अब देखिए क्या समझना है कि हम लोग का नौकरी हुआ आसान। सुमित सर का ट्रिक और तुक्का पर ध्यान दो, सुमित सर के ट्रिक और तुक्का पर ध्यान दो। इस बार रिजल्ट आप लोग क्या आएगा, इस बार आप लोग का रिजल्ट क्या है आएगा। 1 तारीख से डीएलएड का एग्जाम है, 1 तारीख से क्या है डीएलएड का एग्जाम है। इस एग्जाम को आप लोग समझिएगा कि किस प्रकार से एग्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग बताएंगे। जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन है उसको हम समझा रहे हैं। आपका इस बार रिजल्ट कंफर्म है। वीडियो का स्क्रिप्ट नहीं कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। और हम लोग चलते हैं आगे, देखिए आगे हम लोग चलते हैं और बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, इस समझिए पूरे फुल वीडियो को समझिएगा और जितना लाइक जितना शेयर कीजिए इस वीडियो को। देखिए दम नौकरी हुआ आसान, नौकरी हुआ आसान। सुमित सर का ट्रिक और तुक्का पर ध्यान दो, इस बार रिजल्ट आप लोग का डीएलएड का आएगा। दम 100% ठोक के कहते हैं कि आपको डीएलएड का एग्जाम निकलेगा रिजल्ट। हमारे ट्रिक पर आप ध्यान दीजिए, तुक्का पर ध्यान दीजिए। हौसलों को ढाल बनाकर चुनौती से लड़ते जाओ, हौसलों को ढाल बनाकर चुनौती से क्या है लड़ते जाओ। मंजिल दूर नहीं मेरे दोस्त, मंजिल दूर नहीं है मेरे दोस्त। शिक्षा से खुद को गढ़ते जाओ, शिक्षा को खुद से गढ़ते जाओ। अब हम चलते हैं आगे, इस क्वेश्चन को आप लोग समझिए, पूरी ट्रिक को समझिए कि किस प्रकार क्वेश्चन को ट्रिक के सुमित सर बता रहे हैं। 1 तारीख से डीएलएड का एग्जाम है, उस एग्जाम में हर बच्चों को रिजल्ट आनी चाहिए, या सरकारी कॉलेज मिले या प्राइवेट कॉलेज मिले। लेकिन प्राइवेट कॉलेज के लिए एकदम कंफर्म हो जाइए इस ट्रिक और तुक्का से। जो बच्चे अच्छे नॉलेज प्राप्त किए हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो उनको रिजल्ट आना ही कंफर्म है। अब देखिए इस ट्रिक को, देखिए आगे चलते हैं, इस ट्रिक को देखिए। किसी भी एग्जाम में ट्रिक ऐसे लगाए, हम जो बता रहे हैं किसी भी एग्जाम हो, एसएससी हो है ना, डीएलएड का एग्जाम, आईआईटी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम हो, इस ट्रिक को आप एकदम कंफर्म होकर देखिए और इस समझिए इस ट्रिक को। इस ट्रिक 100% आपका अप्लाई होगा, एग्जाम निकलेगा, एग्जाम 100% निकलेगा, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। एग्जाम इस बार निकलेगा, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। हमारे तुक्का और ट्रिक पर ध्यान दो बच्चों। ये देखिए इस पर हम चलते हैं। जब ट्रिक तेरे बाप आ गया, इस चीज को देखिए कि ट्रिक तेरा बाप आ गया। इस बार मेरा क्या है फेमस वीडियो है, इस वीडियो का आप देखिए, जितना लाइक और शेयर कीजिए हर बच्चों के। देखिए दे रहे हैं इसका ट्रिक पूरा फुल दे रहे हैं, समझिए। एग्जाम में ट्रिक इस तरह से लगाए, एग्जाम में ट्रिक इस तरह से लगाए। आपका एक तरफ मैथ्स का है और एक तरफ जीएस का क्वेश्चन है, जीके जीएस का है। जीके जीएस के भी हम बताएंगे और पहले मैथ का हम बता रहे हैं ट्रिक और तुक्का, इस चीज को समझिए। जो कमजोर, जितने भी कमजोर बच्चे हैं, इस चीज को एकदम ध्यान से देखिए कि किस बात का हमको ट्रिक और तुक्का लगाना है। मैं ठोक के कहता हूं कि इस बार डीएलएड का एग्जाम निकलेगा, तो मैं ठोक के कहता हूं। देख लो बच्चों, हम समझा रहे हैं किस प्रकार से ट्रिक और तुक्का का आप लोग इस्तेमाल करना है। देखिए पहला हम चलते हैं ऑप्शन में, पहला ऑप्शन चल रहे हैं बच्चों, पहला ऑप्शन में चल रहे हैं कि किस प्रकार से हम लोग को ट्रिक और तुक्का का इस्तेमाल करना है, किस प्रकार ट्रिक और तुक्का का इस्तेमाल करना है। जो देख लो, बहुत से बच्चे हैं जो बहुत निराश हो जा रहे हैं, हर बार रिजल्ट में निराश हो रहा है, लेकिन इस बार डीएलएड के एग्जाम में निराश नहीं हो रहा है। हमारे ट्रिक और तुक्का पर ध्यान दो बच्चों। जितना कठिन सवाल है ऑप्शन ए को चुने, जितना भी कठिन सवाल है, लग रहा है कि हमको ऑप्शन है, जितना भी कठिन सवाल है ऑप्शन ए को चुने, ऑप्शन ए को चुने, ऑप्शन ए को चुने। जितना भी कठिन सवाल है उसको ऑप्शन क्या चुनना है, ए को चुनना है। एकदम दिमाग में टाल लीजिए कि ऑप्शन ए को हमको चुनना है। दूसरा देखिए, दूसरा ऑप्शन में देखिए कि अलग ऑप्शन को निकाले, है ना, अलग अलग ऑप्शन को निकाले। यदि क्रम संख्या में ऑप्शन है, कोई भी क्रम संख्या में है, 1 2 3 4 5 6, उसका सबसे जो कम अंक है उसी पर आप टिक लगाइएगा। सबसे क्या है ना, 34 है ऑप्शन, इस ऑप्शन पर लगाइएगा। जो ऑप्शन में 1 2 3 4 दिया हुआ है तो 1 का लगाइएगा। इस पर हम ध्यान दीजिएगा, क्या है अलग ऑप्शन, है ना, अलग ऑप्शन को निकाले, अलग ऑप्शन को निकाले तो सबसे छोटा अंक होगा उसी में आंसर मारिएगा बच्चों, सबसे छोटा अंक होगा उसी में आंसर मारिएगा।
अब देखिए तीसरा ट्रिक दिखा रहे हैं, इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं। यदि कोई भी मैथ के ऑप्शन में कोई भी एग्जेक्टिव जो क्वेश्चन है मैथ का है, तो यदि लिखा हुआ है कि इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं, उसी में लगाइएगा ट्रिक। आपको उसी में टिक लगाना है। यदि 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में रहेगा कि इनमें से कोई नहीं, डी में रहता है इनमें से कोई नहीं है, ये इनमें से सभी, उसी में टिक लगाइएगा बच्चों, उसी में टिक लगाइएगा। अब चलते हैं आगे कि ज्यादा कैलकुलेटिव सवाल का आंसर ये होता है। देखिए कि जो मैथ का क्वेश्चन है, ज्यादा उसमें कैलकुलेशन है, तो उसमें क्या लगाइएगा, ए वाला में टिक लगाइएगा। कौन में लगाइएगा टिक, ए वाला में टिक लगाइएगा, ए वाला में टिक लगाइएगा, ए ऑप्शन में टिक लगाइएगा। दम कन्फर्म बच्चों, दम 100% मेरा ट्रिक और तुक्का अप्लाई दम होगा बच्चों इस बार डीएलएड के एग्जाम में। चलिए आगे चलते हैं। डिजिट वाले कैलकुलेटिव सवाल आंसर एक 1 या 0, 1 या 0, जो जिसमें ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है और उसमें सबसे देखिए कि 1, 2 या 3, 4 आंसर दिया हुआ है, उसी को आप अप्लाई कीजिएगा। 1 या 0 वाला अप्लाई कीजिएगा, वो अप्लाई कीजिएगा बॉस, उसी को अप्लाई कीजिएगा बच्चों। और आगे देखिए कहता है कि बहुत आसान क्वेश्चन का आंसर ए होता है। जो सोचिए कि सबसे छोटा आंसर है क्वेश्चन है और सबसे आसान है, तो उसका आंसर ए होगा, आंसर ए होगा। आंसर ए में टिक लगाइएगा बच्चों, आंसर ए में टिक लगाइएगा। अब कहता है यहाँ पर कि नोट ऑनलाइन ऑफलाइन, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, निगेटिव मार्क्स होना चाहिए, निगेटिव मार्क्स हो चाहे जो भी हो, उस तरह से उसको लगाइएगा ट्रू और तिक्का। इनमें है ना, कौन सा दिमाग या ट्रिक लगा सकते हैं, कौन सा ट्रिक और दिमाग लगा सकते हैं। ऑल क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, जितना भी आपका 100 क्वेश्चन का रहता है, 100 क्वेश्चन का आप एग्जाम देते हैं, तो टोटल में हम कैसे लगाएं। जो तो हम कमजोर बच्चे हैं, लग रहा है कि हमको इस बार रिजल्ट नहीं आवेगा, लेकिन आवेगा, मेरा ट्रिक के साथ आवेगा। जो मेरा ट्रिक का अप्लाई करेगा उसका आवेगा आपका। देखिए ए वाला 25 को चुनना है, ए वाला कितना चुनना है, 25 क्वेश्चन को ए चुनना है, अब 25 क्वेश्चन को बी चुनना है, 25 क्वेश्चन को बी चुनना है, और सी क्वेश्चन को 25 को चुनना है, और उसके बाद डी क्वेश्चन को 25 को चुनना है। तो 25 का 100 हो गया, 25 का 100 हो गया। देखिए 25 का 100 हो गया। जो कमजोर बच्चे जितना है उस तरह से आप टिक लगाइएगा, आपका डीएलएड का एग्जाम निकलेगा, 100% निकलेगा, 100% निकलेगा। अब चलते हैं बाबू जीके और जीएस के चलते हैं। हमारे बच्चे इस चीज को समझिए, जीके जीएस का क्वेश्चन के बारे में बता रहे हैं, जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन है उसको हम बता रहे हैं। एकदम ध्यान दीजिए इस बार, एकदम ध्यान दीजिए इस बार, हमारे ट्रिक और तुक्का पर ध्यान दीजिए इस बार। मैं क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन कर रहा हूं, मैं हमारी 100% है, हमारी 100% बात को मानिए बच्चों, आपका 100% आपका रिजल्ट आएगी, एकदम कंफर्म है। इस तरह से बता रहे हैं। आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत से ऐसे कमजोर बच्चे हैं, लेकिन एक बार क्या होते हैं कि बहुत तेज स्टूडेंट भी क्या होते हैं, कुछ एग्जाम में नर्वस होता है, तो नर्वस नहीं होना है। एक बार हमारे वीडियो को फुल देखिए और स्किप नहीं कीजिएगा। और जीके और जीएस के बारे में अभी बताना बाकी है, हम बता रहे हैं। देखिए किस प्रकार बता रहे हैं, जीके और जीएस का हम बता रहे हैं सोल्यूशन, किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग को सोल्यूशन करना है। देखिए कहता है कि 3 से 4 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन बनाने के बाद ऑप्शन भी सेम होता है, ऑप्शन भी सेम होता है। मान लीजिए कि हम पहला क्वेश्चन में डी लगाए हैं, पहला क्वेश्चन में हम डी लगाए हैं, तो उसके बाद क्या करें कि चौथा क्वेश्चन में हम डी लगाए आंसर, पी लगाए या डी लगाए आंसर, उसका आप चूज कर लीजिएगा। उसका क्या है, और चूज कर लीजिएगा दिमाग में कि चौथा क्वेश्चन हम लगाए हैं, तो हमारा 8वां या 9वां क्वेश्चन में आंसर क्या होना चाहिए। तो आप क्या लगाइएगा, डी लगाइएगा। जहाँ चौथा क्वेश्चन आप ए लगाए हैं, तो आपको 8वां क्वेश्चन में ए लगाइएगा। ये को दिमाग में कंफर्म कर लीजिएगा, लगातार ए बी लगाते नहीं जाइएगा। अब आगे चलते हैं, दूसरा टिक में चलते हैं। जो क्वेश्चन बहुत आसान हो, जो क्वेश्चन बहुत आसान हो, उसका आंसर ए नहीं होता है। जो क्वेश्चन समझिए कि आसान है, बहुत आसान है, उसका आंसर ए नहीं लिखिएगा, ए आंसर उसका नहीं लिखिएगा। उसका आंसर जो लॉन्ग में रहेगा, लंबा में रहेगा, उसी को आंसर दीजिएगा। जो जिसका जो क्वेश्चन समझिए कि शॉर्ट में है और उसमें 4 ऑप्शन में सबसे लंबा दिया हुआ है, उसी का आप लगाइएगा ट्रिक, उसी का आप ट्रिक लगाइएगा। अब कहता है जब ऑप्शन में है ना
जब ऑप्शन कोई भी ऑप्शन 4 ऑप्शन में हम कंफ्यूज है, हम 50-50 कंफ्यूज हैं, कंफ्यूज है, ए लगाएं कि बी लगाएं, ए चुने कि बी चुने, अब कंफ्यूज में हमें ए चुने कि बी चुने कि सी चुने, सी चुने। अब इसमें तो 50-50 आपका आ गया, 50-50 आ गया। अब देखना है कि इसमें क्या करना है, तो 50-50 लगा, जो 50-50 है उसमें आप देख लीजिएगा कि कैसे हम किस प्रकार से लगाएं। अब ए चुने या बी चुने, उसके लिए क्या करना है, उसके लिए क्या करना है, हम दिमाग में 50-50 करके आप 50 वाला क्वेश्चन को लगा दीजिएगा, सी या बी लगा दीजिएगा आंसर, सी या बी लगा दीजिएगा आंसर। पता है ऑफलाइन क्या है, ऑफलाइन इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं, आंसर लगाइएगा। जो क्वेश्चन समझिए कि जीके जीएस में इनमें से सभी है, इनमें से कोई नहीं है। अब इनमें से 4 ऑप्शन है, अब इसमें से दिया हुआ है ए भी क है, ए भी ख है, ए भी ग है, इनमें से कोई नहीं। अब इसको कीजिएगा कि इनमें से कोई नहीं लगाइएगा, इनमें से क्या लगाइएगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी लगाइएगा। जिसमें जो लिखा रहेगा ऑप्शन में 4 ऑप्शन में उसी में आप लगाइएगा, ठीक। इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी, ठीक बच्चों। अब कहता है जिस ऑप्शन का ज्यादा बार बार उपयोग हुआ है, अब समझिए कि जो भी क्वेश्चन का बार बार ज्यादा उपयोग होता है उसका क्या कीजिएगा, आंसर चेंज कर दिएगा। कारण क्या है कि उसका यूज जो होता है करने से बचे, उसका यूज करने से क्या करें आप, बचे, यूज करने से बचे। जब जब सिर्फ 2 ऑप्शन पर कंफ्यूजन हो, जब दो ऑप्शन पर कंफ्यूजन हो तो उसको क्या कर दीजिएगा, 50-50 कर दीजिएगा। इसको क्या कर देगा, 50-50 करिएगा। जब जो ए है कि बी है कि ए है कि बी है, ए है कि बी है, इसको सोच के 50-50 करके इसको आंसर लगाइएगा, एकदम दिमाग में सोच के लगाइएगा, है ना। दिमाग लगाएं, क्या है इस पर दिमाग लगाना है, इस पर क्या है दिमाग लगाना है। जिन्हें कुछ नहीं आता है वे लोग 10 क्वेश्चन पर किसी एक क्वेश्चन को चुने। जिनको कुछ नहीं आता है 10 क्वेश्चन आपको चेंज करते जाना है, उस पर एक ऑप्शन को चुनते जाना है, अलग अलग ऑप्शन को चुनते जाना है, चुनते जाना है। और बच्चों जितना भी आपका शेयर है, लाइक है, और जितना कीजिए, अब इस वीडियो को जितना लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, आप ऐसे ऐसे ट्रिक और तुक्का देते रहेंगे। और हमारे बच्चों जो हम मैट्रिक में इस बार मेरा वायरल क्वेश्चन हुआ है, और इस बार डीएड का क्वेश्चन आपका हम दे रहे हैं, एकदम चुन कर क्वेश्चन दे रहे हैं। जो बच्चों आप घरवाइए मत, कुछ ऐसे है कि ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ा रहे, हम नहीं ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, खुद हम केले पढ़ाते हैं और केले मेहनत करते हैं, सारी कार्य हम केले करते हैं। और इस चीज को देखिए, आप बहुत लाइक और शेयर कीजिए, हम केले मेहनत कर रहे हैं। जिस प्रकार मैट्रिक के एग्जाम में हम क्वेश्चन को डील किए थे, आप देख लीजिएगा हमारे वीडियो, मैट्रिक में सारे सब्जेक्ट दिए हैं, सारे सब्जेक्ट हमारा वायरल हुआ है, अच्छे सब क्वेश्चन 85-80 क्वेश्चन हमारा टच हुआ है बच्चों, जो कि डायरेक्ट हम क्वेश्चन देते थे, 2 घंटा 4 घंटा पहले हम क्वेश्चन को दे देते थे, हर बच्चों को देते थे। उसी प्रकार से डीएलएड में हम बच्चों आपको ऑप्शन चुन के दे रहे हैं, क्वेश्चन हमारी चूज हो गई है, और क्लास हमारी स्टार्ट 30 तारीख से क्लास मेरा स्टार्ट हो जाएगा। और देखिएगा क्लास में क्या हम दे रहे हैं ऑप्शन चुनकर, आप सोच लीजिएगा कि हम सुमित सर के क्लास और सुमित सर के जो एग्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका किस प्रकार से हम पढ़ें। मात्र बच्चों जो भी क्वेश्चन देखिएगा 20 से 30, हर एक सब्जेक्ट का 20 से 30 क्वेश्चन देंगे बच्चों, हर एक सब्जेक्ट का 20 से 30 क्वेश्चन देंगे, और हर बार देते रहेंगे। कारण कि हम लोग 200-400 क्वेश्चन हम नहीं लिखते, खुद हम मेहनत करके एक क्वेश्चन को लिखते हैं बच्चों, आपके लिए लिखते हैं, केले लिखते हैं, हम केले सारी कार्य कर रहे हैं बच्चों, हमारे पीछे कुछ नहीं है, और आपके लिए हम कर रहे हैं भाई, हम हैं आपका सभी है। और जो हम एक बार लाइक और शेयर कीजिए, आप ही लोग के आगे पहुंचाना है भाई हम लोग का, और हमारे ट्रिक और तुक्का पर ध्यान भाई। और जितना लाइक और शेयर करो भाई, जितने तक पहुंचाएगा भाई उतने हमारी हौसला बुलंद होगा भाई। जय हिंद भाई, जय हिंद, जय भारत।